हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बेसिकली आपका 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवाज जो हमारी पुस्तक है, उसी में हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बेसिकली बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 हमारे सामने क्या है, पृथ्वी की गतियों के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की गतियां कैसी है। अब गति और गतियों में अंतर हो गया ना, क्लियर है। तो इनको हम देखेंगे। पृथ्वी की 2 गति आपको दिखाई देंगी, ठीक, और उन पर हम लोग एक एक करके आपकी चर्चा भी करेंगे, ठीक, और उनको ध्यान भी रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और गौर करके देखते हैं क्या है पृथ्वी की गति। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, ठीक। तो सबसे पहले है, एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। एक कैसा है? घूर्णन, और दूसरा क्या है? परिक्रमण, ठीक। तो घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर हुआ बेसिकली, ठीक, इनको समझते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाती है? घूर्णन। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष, अपने तल, अपने केंद्र पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर, ध्यान रखना, किसके चारों ओर बच्चों? ध्यान रखिए, सूर्य के चारों ओर कक्ष की गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिए। तो घूर्णन क्या है? अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण काल क्या हुआ? ध्यान रखना है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, घूमना, उसको परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक। ये हमको ध्यान देना, ठीक है ना। देख लिया? चलिए लिखिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। कह रहे हैं जो पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, जो कक्षीय सतह से, जो उसकी ऑर्बिट है, जो उसका कक्ष है, उससे कितने कोण बनाती है? 66.5, यानी कि 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल कक्ष द्वारा बनाया जाता है। और किस द्वारा बनाते हैं? जो समतल कक्ष है उसके द्वारा बनाया जाता है। उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय के पूर्व इसे आधे भाग ही सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है। कैसी है पृथ्वी? सूर्य से क्या करती है? प्रकाश प्राप्त करती है, और प्रकाश के गोले के समान है, इसलिए सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। गोले के समान होने की वजह से यह क्या करती है? केवल अपने जो इसका आधा हिस्सा है, उसी आधे हिस्से में ये आपका क्या है? रोशनी प्राप्त करती है, ठीक, ध्यान रहेगा। सूर्य की ओर वाले आधे भाग में दिन होता है। कहते जो आधा भाग सूर्य की ओर होता है, उस सूर्य के ओर वाले भाग में क्या होता है आपका? ध्यान रखना है, उसमें आपका दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहीं क्या होती है? रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। एक ऐसा व्रत है जो रात और दिन को आपका विभाजित करता है, उसे प्रतिदीप्त व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा आपने चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। कह रहे पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक, तो लगभग कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। और कह रहे हैं क्या है? यह पृथ्वी की दैनिक गति है।
ठीक, कैसी है? पृथ्वी की दैनिक गति है। अब देखिए, ये हुआ आधा भाग, ये बीच हो गया, और ये जो झुकाव है, इस झुकाव की बात कर रहा था मैं। ठीक, या इसको देख लीजिए, बीचों बीच ये होगा, ये जो कोण बनेगा ये है 66.5। कितना है? 66.5। याद आ रहा है? ठीक, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप क्या करें, ये वाला चित्र आप बनाइए। कौन सा? ये वाला चित्र बनाइए आप। चलिए ट्राई करिए इसको बनाने में। कर्क रेखा, मकर रेखा, इसको देखिए, बनाइए। ठीक है, बनाइए आप इसको। देख लिया? बना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? प्रश्न है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, जो पूरा ठंडा पड़ा रहेगा। इसी तरह इस अवस्था में जीवन की संभावना नहीं हो सकती। और कह रहे हैं अगर ऐसा पड़ा रहा तो इस तरह से जो हम जीवन की संभावना सोचते हैं कि हमारी लाइफ होगी, जीवन होगा, वो आपका हमको नहीं मिलेगा देखने के लिए। जो लाइफ है वो नहीं होगी। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी हम पढ़ रहे थे घूर्णन, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अब क्या देख रहे हैं? परिक्रमण। पृथ्वी एक वर्ष में 365 हाफ 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। कितने लगाती है? 365 1/4। लगभग हम इसको क्या कर लेते हैं, हर 365 दिन बोलते हैं, जबकि हर चौथे साल में क्या हो जाता है, ये 366 हो जाता है। ये भी पता होगा, जिसको हम लीप ईयर बोल देते हैं आपका। ठीक, में चक्कर लगाती है। लोग हमेशा इसको 365 वर्ष का मानते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। 6 गुणा 4 यानी कि 24, एक दिन फालतू ऐड हो जाता है। कब? हर चौथे वर्ष। तो इसलिए हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं उसमें, आपका हम 366 दिन बोल देते हैं हर चौथे वर्ष में। ठीक, इसको देखिए। देख लिया? तो सबसे पहले कुछ लिखना हो, नोट इंपोर्टेंट बना लीजिए। देखिए ये तो ऐसा है कि आपका सर्वदा टॉपिक है। आप इसको 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 10th में पढ़े, आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़े, हर जगह ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये वाला चित्र आप सबसे पहले बनाइए, फिर मैं जब आप इसको बना लेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कंडीशन कैसे होती है। कब सूर्य कहां पर होता है, मकर रेखा पर कैसे, कर्क रेखा पर कैसे, कैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, कैसे आपकी शीत ऋतु आती है। सबसे पहले बनाइए आप इसे मेरे प्यारे बच्चों। हुआ बच्चों? बन गया डायग्राम? बढ़ जाए आगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोई भी एक कंडीशन को उठा लीजिए। ठीक, अब सबसे पहले मार्च वाली कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, मार्च को देखिए। मार्च में सूर्य कहां होता है? आप ध्यान देंगे, सूर्य इस दिशा से यहां शिफ्ट हो जाता है, और यहां शिफ्ट होगा तो
उत्तर भारत में क्या होगा, वसंत मौसम होगा 21 मार्च में। ठीक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून में कहां पहुंच जाएगा आपका, ठीक ठीक यहां पहुंच जाएगा इस दिशा में। अभी तो शिफ्ट हो रहा है इधर को, इस तरफ। ठीक, जब यहां पहुंच जाएगा तो इस पूरे गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी होगी, और इस वाले गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी, आपका तिरछी पड़ेंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शीत ऋतु। और ऐसे ही कंडीशन यहां होगा, उत्तरी गोलार्ध में वसंत होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद होगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी, और वसंत मतलब यहां से गर्मियों की शुरुआत हो जाएगी। ठीक, नीचे पहुंच जाइए। फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर में पहुंचिए। तो सितंबर में क्या होगा, सितंबर में सूर्य वापस शिफ्ट हो जाएगा, और वापस कहां आएगा, नीचे की तरफ, यानी कि मकर रेखा पर। और जब मकर रेखा पर आएगा तो यहां क्या होगा, वसंत, यानी कि सर्दियों से गर्मी की ओर बढ़ेंगे, और यहां क्या हो जाएगा, हम गर्मियों से सर्दी की ओर। तो उत्तर भारत में शरद ऋतु होगी, दक्षिण भारत में वसंत होगी। फिर आगे बढ़ेंगे आप, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः सर्दी हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, पूर्णतः आपका ग्रीष्म, यानी कि गर्मी हो जाएगी। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, और ध्यान रखेंगे आपका 23 सितंबर को कहां पर होता है, आपका बीच में भूमध्य रेखा पर, और इधर मकर रेखा में शिफ्ट हो जाता है कहां, 22 दिसंबर को। और दो ऐसी कंडीशन है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ध्यान दीजिए, कौन सा, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो ऐसी कंडीशन है जब सूर्य कहां होता है, 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तरी गोलार्ध में जब वसंत ऋतु होती है तो सूर्य कहां होता है, तो भूमध्य रेखा पर। किस तिथि को, तो 21 मार्च को। और जब उत्तरी गोलार्ध में शरद होती है तो किस तिथि को भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है, तो 23 सितंबर को। ठीक, और पूछ ले जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो कर्क रेखा पर कब चमकता है सूर्य, 21 जून को। और अगर पूछ ले जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तो मकर रेखा पर कब चमकता है, 22 दिसंबर को। तो ये तिथि, टाइम और उनके शिफ्टिंग को ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला चित्र भी बनवाया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर, यानी कि 1 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को ही फरवरी के महीने में जोड़ लिया जाता है। कहां जोड़ लिया जाता है, फरवरी के। इसे प्रत्येक चौथी फरवरी में 28 माह के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। कैसा है, लीप वर्ष, जिसमें कितने हो, 366 दिन हो, हम उसको क्या बोल देते हैं, आपका लीप ईयर कहते हैं। देखिए चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक ही वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन से सूर्य के चारों ओर की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है। कह रहे कि जो सूर्य की जो शिफ्टिंग होती है, जो अर्थ की गति है, उस गति के कारण ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो अर्थ का रोटेशन है, ये परिवर्तन जो है, ये सारे जो आपको चेंजेस हैं, उसी कारण से आपको देखने के लिए मिलते हैं। देख लिया, चलिए, तो शीत ऋतु, वसंत ऋतु कैसे होती है इसके विषय में पता चल गया आपको। चलिए ध्यान रखिए, आगे बढ़ जाएं।
अब कह रहे हैं कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें आपका तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव के सूर्य की तरफ झुकाव है। उत्तरी ध्रुव के रेखा के बाद वाले भागों को लगभग 6 महीने में लगातार दिन रात है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। ठीक, देखिए, कह रहे हैं कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की चारों ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कह रहे 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध का जो बड़ा भाग है उसमें क्या होगा? आपका प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक उसके विपरीत उपस्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कब होता है? गर्मियों के दिनों में क्या मनाया जाता है? आपका क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक, कब मनाते हैं? गर्मियों में। और भारत में कब मनाते हैं? सर्दियों में। कारण जानते हो? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और सूर्य कहां होता? सॉरी, क्षमा चाहूंगा, सूर्य कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में, और हम कहां हैं? उत्तरी गोलार्ध में। और सूर्य की जो उस समय जो आपकी किरणें सीधे कहां पड़ती हैं? मकर रेखा पर। मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और अगर आपकी मकर रेखा में सूर्य की किरणें तिरछी आपके सीधी पड़ रही है, तो आपके तिरछी कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गई? शीत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म यानी कि गर्मी। और जब गर्मी है तो डेट कौन सी आ रही है? आपका 25 दिसंबर। तो इसलिए क्या है? क्रिसमस कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्धों में सभी जगह, और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में मनाया जाएगा। क्लियर है? चलिए इतना देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना हमने देख लिया। बाकी जो है शेष हम लोग कल इसके लेक्चर में हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक आप इसको रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।